उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित पीस पार्टी द्वारा आरक्षण की लड़ाई जो हम लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं संचालन कर रहे पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वाले जनाब अफरोज़ बादल साहब, स्टेज पर बैठे तमाम पीस पार्टी के सीनियर वक्ता और साथी, सामने बैठे दूर दराज से आए हुए तमाम पीस पार्टी की रीढ़, पीस पार्टी की मजबूत सिपाही साथियों, एक चीज़ सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि दलित है क्या। हमारे जहन में जब दलित का जिक्र आता है तो ये आता है कि दलित का मतलब हिंदू दलित, यानी जिसे हम कहीं कहीं अपने भाषाओं में हरिजन भाई के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं हम उन्हें चमार भाई के नाम से जानते हैं, जो छोटी जातियों में है, ख़ास तौर पे हिंदू समुदाय में हमको लगता है कि उन्हीं को दलित कहा जाता है। सच्चाई ये है कि दलित किसी ज़ात, किसी बिरादरी, किसी भाषा और किसी मज़हब का नाम नहीं, बल्कि दलित एक ऐसा नाम है, एक ऐसा समुदाय है जो सबसे गिरा और गुजरा माना गया इस मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी लोग सबसे कमज़ोर तबके के लोग थे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो है सुफियान के पीछे, हज़रत सुफियान के पीछे छाता लेकर चलने वाले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने, ये भी एक दलित समाज से थे। दलित का मतलब कमज़ोर लोग जो थे उन्हें दलित कहा जाता है। इस मुल्क में भी दलित थे, आज भी हैं, सारे समुदाय में हैं, मगर हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है कि दलित का मतलब सिर्फ वही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, दलित सारे मजहब के मानने वालों में हैं। और इस मुल्क के अंदर जैसा कि बताया गया कि 1936 जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ और ब्रिटिश हुकूमत थी, उस वक्त से लेकर और देश की आज़ादी के वक्त तक हमें इस मुल्क में आरक्षण उसी हिसाब से मिलता था जैसे दलित के नाम पर सबको मिलता है, वैसे मिलता था। मगर जैसे ही मुल्क आज़ाद हुआ, एक तरफ 26 जनवरी को इस मुल्क का आइन सबके सामने पेश किया गया और उसके कुछ ही महीनों के बाद, जैसे अगस्त 1950 को, जैसा कि बात सुन रहे हैं सुबह से ही, कि माननीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने धर्म के नाम पर मुसलमानों का, ईसाइयों का, बौद्धिस्टों का, सिखों का, जैन लोगों का, सब लोगों का आरक्षण रोक दिया। बाद में और लोग लड़े, उन्हें मिल गया, मगर ईसाई चूँकि इस मुल्क में कमज़ोर थे, कम थे, वो नहीं लड़ पाए, उनको नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा जिसकी ताकत थी वो हमारी थी। हमने ना उस पर लड़ा, ना बात की, ना सोचा, ना इस पर कभी विचार किया। पिछले 12 सालों से डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब अकेला शख्स है जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में 10 अगस्त को काला दिवस मना रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महोदय के जरिए इस बात को बता रहा है कि ये जुल्म है, ज्यादती है, देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। और सच्चाई तो यह है कि इस मुल्क के अंदर आज अगर सबसे पहले किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए तो उनका नाम जवाहरलाल नेहरू है। द्रोह किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, संविधान के साथ द्रोह किया है। मेरे अजीज साथियों, जैसा बताया, नगीना में श्री चंद्रशेखर जी सांसद हो गए। हम जिला सिद्धार्थनगर से रहने वाले, हमारे यहाँ एक विधानसभा है जिले का ही, जिसे हम कपिलवस्तु विधानसभा के नाम से जाने जाते हैं। 55% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, पर मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता है। नगीना में जैसा अफरोज़ बादल साहब ने बताया, मुसलमान नहीं लड़ सकता। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की लगभग 86 विधानसभाएं सीटें हैं जहाँ मुसलमान की आबादी तो है, पर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? सिर्फ मजहब की बुनियाद पर, क्योंकि आरक्षण हमारा रोक दिया गया। अभी तक तो हम ये भी नहीं जानते थे कि रोक दिया गया या समाप्त कर दिया गया, लेकिन आज ये पता चल रहा है कि रोक दिया गया। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा। और इसलिए लड़ना पड़ेगा कि आप वो कौम हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लाल किले से लेकर दिल्ली, पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद तक 40 लाख और 40,000 से ज़्यादा उलमाए किराम की शक्ल में अपनी शहादतें देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। आप तो वो हैं जिन्होंने हुकूमत की है इस मुल्क में, आपके अंदर वो सलाहियत है जो नासिम भाई बता रहे थे, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए
2 मिनट में अपनी बातें कह दूं। यहाँ बहुत सारे वक्ता और प्रवक्ता बैठे हुए हैं। हम पढ़ रहे थे कि इसी मुल्क में, जिस देश में रहते हैं, इसी देश के अंदर एक ऐसा भी वक्त था जिसे आज हम दलित के नाम से जिसे हम किनारे कर रहे हैं, जब वो किसी श्लोक को सुन लेते थे या किसी मंदिर में चले जाते थे तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। उनकी बेटियों की इज्जत दिन के 12 बजे लूट ली जाती थी। उनके साथ जुल्म और ज्यादती की सारी घड़ियां तोड़ दी जाती थी। उनकी बेटियां जवान होने से पहले किसी न किसी बड़े और मजबूत आदमी के बिस्तर की हवस के शिकार हो जाती थी। मगर वो लड़े, कमजोर थे, मगर लड़े इस मुल्क में और सब कुछ हासिल कर लिया। और आज जिन्होंने इस मुल्क को लाल किला देकर कई वर्षों तक हुकूमत करके अपने इंसाफ की घंटी बजाई थी, आज आप हाथों में कटोरा लेकर कहीं अखिलेश यादव के दरवाजे पर खड़े हैं, कहीं मायावती जी के दरवाजे पर खड़े हैं, कहीं राहुल जी के दरवाजे पर खड़े हैं। कौन है जो बोल रहा है आपके लिए? बताओ ना। अभी एक यादव परिवार के बच्चे की हत्या हुई, अखिलेश यादव जी पहुंच गए घर पर। उनके 1 करोड़ मुआवजे और नौकरी की बात की होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। मगर आप सोचो ना कि पूरी तरीके से इसी उत्तर प्रदेश के कई चुनाव से लगातार बिना मांगे कोई आपके दरवाजे पर वोट नहीं मांगने आ रहा है कि मुसलमानों से वोट मांग लो। है कोई एक आदमी जो खड़ा होकर कह दे कि पिछले लोकसभा में किसी मुसलमान के घर कोई आया था गठबंधन का आदमी वोट मांगने? नहीं, क्योंकि पता है अखिलेश यादव जी को, क्योंकि पता है राहुल गांधी जी को कि मुसलमान तो लाचार और बेबस और डरा हुआ है। इसकी मामलीचिंग कहीं अल्लाह अकबर के नाम से हो रही है, कहीं गाय के नाम से हो रही है, कहीं भीड़ में इसके दाढ़ी और टोपी के नाम से हो रही है। ये समाज तो डरा और दहशत में है। इसे कुछ देने लेने की जरूरत नहीं है, ना इससे वोट मांगने की जरूरत है, तो खुद ही वोट देगा। हमने दिया भी, हमने दिया। उसके बाद भी कई जगहों पर लिंचिंग हुई, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, मगर मोहब्बत की दुकान बंद नजर आ गई। कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं है, उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहते। सीधी सीधी बात की इसको देख लीजिए, बहुत बड़ा मामला है ये, इतना बड़ा मामला है कि जिसको आप सोच नहीं सकते। और अफसोस तो इस बात का है, जैसा शुरू में हमारे वकील साहब ने कहा था लखीमपुर के, कि हमने विधायक, एमएलए, एमपी और सांसद, विधायक, सारी चीजें बहुत लोगों को बनाया, लेकिन अपनों में से नहीं बना पाई। यही हमारी सबसे बड़ी कमी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 10 अगस्त 1950 को जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्रोह कर रहे थे राष्ट्र के साथ, मजहब की बुनियाद पर हमारा आरक्षण रोक रहे थे, खत्म कर रहे थे, उस वक्त उसी कैबिनेट में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी बैठे थे। उन्हीं टीम में मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब जैसी शख्सियत भी बैठी थी। 18 बड़े मुस्लिम ताकतवर ऐसे कांग्रेस में थे कि जो कह देते वही मानना पड़ता जवाहरलाल नेहरू को, मगर खामोश इसलिए रहे क्योंकि किसी के ताबे रहने वाले, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक, बिल्कुल सर्कस के उस शेर की तरह रहते हैं। जैसा आप रोज बादल साहब अपने शेरों में अक्सर बताते हैं कि उठाओ हंटर तो झुककर सलाम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। जो झुके हुए लोग हैं वो कभी फैसलों पर उंगली नहीं उठाते। इसलिए कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अयूब की क़यादत में, मजबूत क़यादत में, वो शख्स डॉक्टर अयूब जिसके ऊपर हमला हुआ, मारा गया, सारी कोशिशें की गई, मगर पिछले 14 सालों से लड़ रहा है हमारे लिए, आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस प्रदेश के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो आओ हम ये तय करें, आज जितने भी लोग हैं इंशाअल्लाह के अपने घरों पर जाकर इस आरक्षण के बारे में, धारा 341 के बारे में बताएंगे। और अगर राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, मुसलमानों की आवाज को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं, कल हम हजारों की तादाद में देश की राजधानी में पहुंचेंगे। हमने जंतर मंतर में पहले भी धरना दिया है, इंशाअल्लाह फिर देंगे पूरी ताकत के साथ, मगर इस आरक्षण को वापस लेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हुए इस गुजारिश के साथ कि मेरे भाई, ये बहुत बड़ा मामला है जो डॉक्टर अयूब और हमारे सहयोगी पार्टी और उनके लोगों ने उठाया है, इसको हम ताकत के साथ आगे लेकर जाएं, खुद भी समझें, लोगों को समझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।